नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी समास में हमने अव्ययी भाव समास और क्रमधारय समास की बात कर ली है। आज हमारा अगला टॉपिक है द्विगु समास। दोस्तों, वैसे तो क्रमधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि इसमें भी उत्तरपद प्रधान होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारी परीक्षा में अलग अलग पूछे जाते हैं, इसलिए हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर प्रश्न अलग बनते हैं, द्विगु समास पूछा जाता है, तो हम इनका अलग अध्ययन करेंगे। आज छोटा सा टॉपिक है द्विगु समास। तो दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम शुरू करें हैं द्विगु समास। यहाँ पे सबसे पहले याद रखने का तरीका यही है कि यहाँ पे देखो द्विगु कैसे बनाया शब्द, द्वि प्लस गु, ठीक है। तो यहाँ पे द्वि का मतलब होता है दो, क्या होता है, दो। इसका मतलब होता है गाय, दो गाय, ठीक है। यहाँ पे पहला पद क्या आ गया, संख्यावाची आ गया, ठीक है। हमने बात की थी क्रमधारय समास पढ़ा तब कि जहाँ पर विशेषण से पढ़ा था, विशेषण के 5 भेद होते हैं, ठीक है। उन 5 भेद में से संख्यावाचक कौन सा, संख्यावाचक विशेषण जहां पर होता है और उसके बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाता है, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु। संख्यावाचक को छोड़कर जो भी है, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक आदि, वहां पर कौन सा होता है, क्रमधारय। लेकिन जहां पर संख्यावाचक विशेषण आ जाता है, वहां पर होता है द्विगु समास, ठीक है। दोस्तों, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहचान की। द्विगु समास के अंदर पहला पद है वो संख्यावाची मिलेगा, पहला पद क्या मिलेगा, संख्यावाची होगा, और दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा होगा। और ये पूरा पद है, ये एक समूह का बोध कराता है, यह एक समूह का बोध कराता है, वहां पर होता है द्विगु समास, ठीक है। परिभाषा की बात कर लें कि जहां पर पहला पद संख्यावाची शब्द हो और उत्तर पद है वो किसी संज्ञा शब्द हो, और दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं, वहां पर द्विगु समास होता है। दोस्तों, इसका समास विग्रह करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, करते समय अंत में क्या जोड़ देना है, या तो जोड़ देना है समूह है, या जोड़ देना है समाहार, ठीक है। या तो जोड़ देना समूह है, या जोड़ देना समाहार। जैसे शब्द आ गया त्रिलोकी, क्या शब्द आ गया, त्रिलोकी। यहां पर देखिए त्रि संख्यावाची है, त्रि यानी 3, लोक की मतलब लोक, तो 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार, या 3 लोकों का समूह है। लोक का मतलब होता है संसार, तीनों लोकों का जो समाहार है उसे कहते हैं त्रिलोकी। एक बात ये भी याद रखनी है द्विगु समास के अंदर कि कुछ जो द्वितीय पद होते हैं, जैसे यहाँ पर आया त्रिलोकी, ठीक है, समास विग्रह करें तो आता है लोक, ठीक है। लेकिन एक आता है वट, एक आता है अब्द, ठीक है। इनका जब सामासिक पद बनाए हैं, जैसे आ गया त्रिलोकी, पंचवटी, शताब्दी, ठीक है, इनका समास करते समय लोक का क्या हो जाएगा, लोकी, क्या हो जाएगा, लोकी। वट का हो जाएगा वटी, और अब्द का हो जाएगा अब्दी, ठीक है। तो ये जो अकारांत है, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की। दोस्तों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम द्विगु समास को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, चाहे किसी का भी नियम लगे, द्विगु समास का नियम लगे, चाहे क्रमधारय का लगाई, लेकिन जहां पर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी अन्य के लिए वह शब्द प्रयुक्त होने लगता है, रूढ़ हो जाता है, वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। चाहे वहां पर क्या हो, संख्यावाची शब्द हो, चाहे क्रमधारय का नियम हो, लेकिन वहां पर कौन सा शब्द हो जाता है, कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे बात कर लेते हैं त्रिनेत्र, शब्द क्या है, त्रिनेत्र। यहाँ पे देखिए पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है त्रि, ठीक है, त्रि संख्यावाची है, आगे आ गया नेत्र संज्ञा शब्द भी है, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं होकर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास इसलिए होगा क्योंकि जो त्रिनेत्र शब्द है इसका अर्थ होता है 3 नेत्रों वाला। क्या होता है, 3 नेत्रों वाला।
तो तीन नेत्रों वाला समूह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए रूढ़ हो चुका है? तीन नेत्रों के समूह, तीन नेत्रों वाले कौन है? शिव, भगवान शिव। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे समास बहुव्रीहि समास होगा। चाहे संख्यावाची हो, चाहे क्रमधारय का नियम लगे, लेकिन वो अन्य के लिए अगर रूढ़ हो जाता है तो वहां पर द्विगु समास नहीं होकर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम द्विगु समास को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखते हैं, पहला शब्द है एकांकी। एकांकी का समास विग्रह करते हैं तो एक अंक का समाहार या एक अंक का नाटक, ये भी आ सकता है। तो पहले अगर एक अंक का नाटक दिया हुआ हो तो आपको एक अंक का नाटक करना है, नाटक, ठीक है। दोपहर, दोपहर का समूह है या दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, ठीक है। दो नाली, तो इसका हो जाएगा दो नाल वाली, दो नाल वाली, ठीक है। तिराहा, तो तीन राहों का संगम, वहां पर हो जाएगा तिराहा। दोस्तों मैंने यह बताया था आपको, जहां पर जो मूल शब्द दिए हुए होते हैं, शब्द में जो मूल शब्द होते हैं उन्हीं को रखने हैं, उनके पर्यायवाची हैं, उनके अर्थ हैं, उनको आपको समास विग्रह में नहीं लिखने हैं। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है या तीन भुजाओं वाला या तीन भुजाओं का समाहार त्रिभुज, ठीक है। चौराहा, चार राहों का संगम, पहला ऑप्शन में आप संगम मिले तो संगम ही करना है या चार राहों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला या चार भुजाओं का समूह है। पंच अमृत, पंचामृत का हो जाएगा पांच अमृतों का समाहार या पांच अमृतों वाला। पंचवटी, पांच वटों का समाहार या पांच वटों का समूह है। षड ऋतु, तो हो जाएगा षट ऋतुओं का समाहार, षट ऋतु। सप्ताह है तो सप्त अहनु का समाहार, ये याद रखना है, सप्त अहनु का समाहार। ये अगर अहनु दिया हुआ हो तो पहले अहनु वाला ऑप्शन करना है। अहन का मतलब होता है दिन, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है कि 7 दिनों का समाहार, नहीं। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको करना है 7 दिनों का समाहार। सत सही, 700 का समाहार, सत यानी 7, सही यानी 100, ठीक है। तो 700 का समाहार सत सही। अठवारा, 8वीं वार को लगने वाला बाजार, ये भी हो सकता है, या 8वें वार को लगने वाला बाजार, ये भी हो सकता है। 8वीं वार को लग सकता है बाजार या 8वें वार को लगने वाला बाजार, दोनों ऑप्शन में से कोई भी हो तो आपको दोनों सही कर देने हैं। अगर ये आए कि 8वें दिन को लगने वाला बाजार या 8वीं वार को लगने वाला बाजार, तो पहले ये सही कर देना है। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार नवरत्न। 10 अब्दों का समाहार दशाब्दी। दुधारी, 2 धार वाली या दुधारी, दुधार वाली, तो जाएगा दुधारी। तिरंगा, 3 रंगों का संगम या 3 रंगों वाला तिरंगा। यहाँ पर दोस्तों बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि हो तो आपको क्या करना है? बहुव्रीहि, क्योंकि ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का ये जो है उसमें रूढ़ हो चुका है। त्रिफला, तो जाएगा 3 फलों का समाहार। चौकड़ी, 4 कड़ियों वाली या 4 कड़ियों का समाहार। शतक, 100 का समाहार, पूछा भी गया है 100 का समाहार, ठीक है। चवन्नी, 4 अनु का समूह है तो हो जाएगा चवन्नी। चौबे, 4 वेदों का समूह है चौबे। षड्रस, 6 रस का समाहार षड्रस। त्रिवेणी, तो त्रिवेणियों का समूह है, त्रिवेणियों का समूह है, और ये ऑप्शन में नहीं हो तो कर देना है 3 धाराओं का समूह है या 3 धाराओं का समाहार। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो मूल शब्द दिए होते हैं पहले वही ऑप्शन में अगर हो तो वही करना है, वो नहीं हो और उसके बाद में अगर उसके अर्थ वाले शब्द हो तो वो चूज करना है। दोस्तों ये था आज का हमारा द्विगु समास। हमने 3 समास की बात कर ली है, पहला अव्ययीभाव, ठीक है, दूसरा क्रमधारय और तीसरा द्विगु। अगले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही हम यहाँ पर रीट की तैयारी कैसे करें इस पर विशेष वीडियो बना चुके हैं, 3 या 4 वीडियो, वो आप देख सकते हैं। मनोविज्ञान की तैयारी कैसे करें, संस्कृत की तैयारी कैसे करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए जिससे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।